Hello dear student, I welcome you all in highway engineering subject and the subject code is 1615504. Today we are going to see unit number 6, that is hill roads, and this is lecture number 2 in hill roads. Myself Daniel Swami, I am lecturer of Civil Department, James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. Let us see the content of the lecture. In hilly roads, today we will study about alignment survey of hill roads. Let us discuss about the alignment survey of hill roads in detail. First of all, we will see alignment survey of hill roads. While surveying, we should survey according to the process like reconnaissance, track out and detail survey. Let us discuss about these three topics in detail, which will tell you about the alignment survey of hill roads. First of all is reconnaissance. The temporary alignment of road is fixed during reconnaissance survey by studying topography, geographical and meteorological map of the area. रिकॉनेंस सर्वे में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, टेम्पोररी जो अलाइनमेंट है रोड का अलाइनमेंट वो हम लोग फिक्स करते हैं. टेम्पोररी अलाइनमेंट इज़ फिक्स्ड ड्यूरिंग रिकॉनेंस सर्वे. जो टेम्पोररी सर्वे होता है, फर्स्ट जो सर्वे होता है वो साइट का रोड बनाने के लिए, उसको रिकॉनेंस सर्वे कहते हैं. तो रिकॉनेंस सर्वे में क्या होता है, टेम्पोररी अलाइनमेंट फिक्स किया जाता है रोड के लिए. और जब फिक्स करते हैं तो वो किसके अनुसार से फिक्स करते हैं, वो फिक्स करते हैं टोपोग्राफी पढ़ने के बाद, वो एरिया का टोपोग्राफी मैप लेने के बाद, वो एरिया का टोपोग्राफी जब मैप देखेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कहाँ हम मतलब वैली है, कर्व्स है, उसके अनुसार से हम लोग टेम्पोररी अलाइनमेंट फिक्स करेंगे. पहला है टोपोग्राफिकल, दूसरा है जोग्राफिकल. जो भी जोग्राफिकल फीचर्स है वो जोग्राफिकल मैप से हम देख सकते हैं. हम उससे हमको पता चल जाएगा कहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन है, कहाँ से मतलब हमको सामान मिल जाएगा, उसके अनुसार से हम देख सकते हैं. और तीसरा है मेट्रोलॉजिकल मैप, जो आपको मतलब रिसोर्स के बारे में बता देगा. और ये मतलब जो 3 मैप है, पहला है टोपोग्राफिकल, जोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल, ये तीनों है जो आप 3 मैप के अनुसार से आप रिकॉनेंस सर्वे कर सकते हो और टेम्पोररी अलाइनमेंट फिक्स कर सकते हो. द एरियल सर्वे इज़ कैरीड आउट फॉर ए रिमोट एरिया. जो एरियल सर्वे है वो रिमोट एरिया के लिए मतलब कैरी आउट किया जाता है. वो कब होता है, रिकॉनेंस सर्वे के पहले. लेकिन अगर हम कोई मतलब जहाँ मतलब वो रिमोट एरिया नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट रिकॉनेंस सर्वे कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ट्रैक आउट. ट्रैक आउट का मतलब क्या होता है, द रूट सेलेक्टेड ड्यूरिंग रिकॉनेंस सर्वे इज ट्रांसलेटेड ऑन ए ग्राउंड सो दैट टू कलेक्ट द डिटेल्स फॉर एक्चुअल साइट. ये ट्रैक आउट मतलब रिकॉनेंस सर्वे में हम लोग टेम्पोररी अलाइनमेंट हम लोग फिक्स कर लिए, ठीक है. ट्रैक आउट में ये होता है कि जो भी हम टेम्पोररी अलाइनमेंट फिक्स किए मैप पे, उसको अगर हम ग्राउंड पे फिक्स कर देते हैं उसको हम लोग ट्रैक आउट कहते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं, द रूट सेलेक्टेड ड्यूरिंग रिकॉनेंस सर्वे. जो भी रूट सेलेक्ट होता है रिकॉनेंस सर्वे के टाइम में उसको ट्रांसलेट कर देते हैं ग्राउंड पे. हम लोग ग्राउंड पे उसको मार्किंग, अगर मान लीजिए कि ये मैप में अलाइनमेंट बना है, ठीक है, तो हम इसको साइट पे हम इसको मार्क कर सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल साइट पे अगर मार्क कर देते हैं, अगर उसका डिटेल्स दे देते हैं, रिकॉनेंस सर्वे का मार्किंग का डिटेल्स दे देते हैं, उसको हम लोग ट्रैक आउट करते हैं. 1 to 1.5 मीटर विथ ट्रैक इज कंस्ट्रक्टेड सो एज टू कलेक्ट द डिटेल. जो भी होता है ट्रैक हम लोग 1 से 1.5 मीटर तक, 1 to 1.5 मीटर तक हम लोग वो ट्रैक बनाते हैं, तो उसी को हम लोग ट्रैक आउट कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ डिटेल सर्वे. डिटेल सर्वे में क्या होता है,
ड्यूरिंग डिटेल सर्वे BM is mixed on a ground, sorry, fixed on a ground. BM is benchmark. It is fixed, sorry, it is not mixed, it is fixed. डिटेल सर्वे के समय में क्या होता है कि मतलब बेंचमार्क फिक्स किया जाता है। अगर हम एक बेंचमार्क फिक्स करते हैं उसके अनुसार से हमको एलिवेशन वैली हमको सब पता चल जाएगा, कहाँ पे एलिवेशन है, कहाँ पे वैली है, कितना उसका डेप्थ है, कितना मतलब स्लोपी एरिया है, वो कितना राइज एंड फॉल है, ये सब हमको ग्रेडियंट पता चल जाता है किसमें डिटेल सर्वे में, अगर बेंचमार्क फिक्स करते हैं तो। प्रिपेयर क्रॉस सेक्शनल अलॉन्ग लेंथ एंड अलॉन्ग विथ। जो क्रॉस सेक्शनल है, क्रॉस सेक्शन है जो भी डिज़ाइन का, उसका हम लोग लेंथ और विथ के अनुसार से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। मार्क द सेंटर लाइन एंड द बाउंड्री लाइन ऑफ हाईवे। हम लोग हाईवे अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका सेंटर लाइन और बाउंड्री लाइन हम लोग मार्क करना है, उसके अनुसार से हम लोग को पता चल जाएगा कि मतलब क्या हम लोग रिकॉनेंस सर्वे में और ट्रैकआउट में क्या किए हैं, वो सारा डिटेल हम लोग को डिटेल सर्वे में पता चल जाएगा। हाइड्रोलॉजिकल एंड द सॉइल इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट। हम लोग उसके बाद डिटेल सर्वे में हाइड्रोलॉजिकल और सॉइल इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करते हैं, उससे हम लोग को सॉइल का स्टेबिलिटी और बेयरिंग कैपेसिटी पता चलता है, और इससे पता चलता है कि हम लोग कितना टनेज का रोड बना सकते हैं, कि कितना टनेज वो बेयर कर सकता है सॉइल, उसके अनुसार से हम लोग रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ हिल रोड। क्या क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है हिल रोड बनाने के लिए, वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज रॉक कटिंग। अगर हम पहाड़ी एरिया में अगर रोड बना रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमको साइड क्लियरेंस करना होगा। रॉक को मतलब जो पत्थर है उसको काट काट के मतलब सेपरेट करना होगा। उसके बाद वर्टिकल कटिंग, हम लोग ऊपर के अनुसार से हम लोग कट करेंगे। वर्टिकल कटिंग करेंगे तो ही मतलब उसको जो भी है स्लोप मतलब लैंडस्लाइड नहीं होगा। वर्टिकल कट करेंगे तो वो मतलब पकड़ के रखेगा। उसके बाद वर्टिकल कटिंग करने के बाद हम लोग वर्टिकल कटिंग के बगल में रिटेनिंग वॉल बनाते हैं। रिटेनिंग वॉल बनाने के पहले उसका रिटेनिंग वॉल का फाउंडेशन ऑफ रिटेनिंग वॉल करते हैं। उसका जो फाउंडेशन बनेगा नीचे से पीसीसी करेंगे पहले, मतलब नीचे का साफ़ करके थोड़ा मतलब डेप्थ में खोद के 2 इंची बालू डालने के बाद हम लोग पीसीसी करेंगे, और उसके ऊपर रिटेनिंग वॉल मतलब जाली बांध के उसको ढालेंगे, रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिटेनिंग वॉल करने के बाद रिवेटमेंट वॉल बनाएंगे और ब्रेस वॉल बनाएंगे। उसके बाद पेमेंट कंस्ट्रक्शन, जो भी मतलब रिटेनिंग वॉल करने के बाद हम लोग सबसे लास्ट में पेमेंट कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि अगर हम सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो अगर रोड बनाते हैं उसका कोई यूज़फुल नहीं हो सकता है। तो अगर हम सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं तो हम वो रोड से हम अपना नेचर का एस्थेटिक वैल्यू मेंटेन करते हुए भी हम लोग रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ हिल रोड्स कर्व। यहाँ पे मतलब 3 टाइप का हिल रोड कर्व के बारे में बताया गया है। पहला वो है जो हेयरपिन कर्व। हेयरपिन कर्व होता है, साइलेंट कर्व होता है, री एंट्रेंस कर्व होता है। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस 3 type of curve in detail. First of all is hairpin curve. As you can see in this image tells you about hairpin curve. You can understand? Hairpin curve मतलब यही होता है कि sudden curve in the mid of the road will come, that is hairpin curve. This is you can see the pictorial image, and here you can see the graphical image of hairpin bends. The sudden bend in the road is called as hairpin bend. Hairpin curve, that is the curve of hill road which change its direction through 180 degree. आप देख सकते हो, अगर सपोज एक यहाँ पे मिड लाइन डालते हैं तो यहाँ से पूरा एक घूम जाता है, एक
सेमी सर्किल कर लेता है तो 0 to 180 डिग्री अगर कर लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेयर पिन कर्व। अगर ये इतना कर्व रहता तो ये हेयर पिन कर्व नहीं रहता, ये 180 डिग्री पूरा राउंड कर जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको हेयर पिन कर्व कहते हैं। नेक्स्ट वन इज साइलेंट कर्व, द कर्व हैविंग एदर complex the curve having their convexity on the outer edge of rod, that you can see in this image. This shows the silent curve, because silent curve, in this curve the side gitter will be provided and the hillside cutting will be provided. As you can see in this image, this is the silent curve and the widening of the curve will be much more. Next one is re-entrance curve. As you can see in this image as well as in this image shows the re-entrance curve, the curve having convexity on the inner edge of the hilly road. Means once you enter, you will re-enter into the same curve, but you will go up. So you can see in this image, suppose you are coming in this way, you will rotate and come in this way, and you will go and you can come in this way. This shows you are re-entering the same curve to go up to the hill. And this is the three types of curves provided in hilly road. First is hairpin bend, the second one is silent curve, and third one is re-entrance curve. Next one is formation of hill road. Formation of hill road done in the following situation, that is hole in cutting, partial in cutting and partial in embankment, hole in embankment. These are the three formation in hill road done according to the situation. As you can see here, hole in cutting, the formation width of the pavement of hill road is constructed fully in cutting, which means that we have cut fully for making a pavement, that is hole in cutting. As you can see in this image, this can be told as horseshoe road, because this will be like horseshoe. and ये कब होता है, जब हम लोग पहाड़ को पूरी रीति से काटते हैं और तब हम लोग उसके अंदर से, गुफा के अंदर से रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल इन कटिंग. As you can see the levels of this image, this is the concrete inline, and this will be the tunnel, the opening, and this will be the road pavement, and in the side of the road pavement the side drainage will be provided. And you can see in this, the parapet wall will be provided in the side and the capping will be provided. This is the pavement, this is the side gutter, that is side drainage. Half tunnel is there, and hillside rock is provided, and this rock is cut in a way that the center of gravity will be falling in the mid of this, and so this rock will not fall in the pavement area side. Next one is the pavement in cutting, partial in cutting and partial in embankment. As you can see here, this image is telling about partial cutting and partial embankment. The formation of width of hill road is constructed partly in cutting and partly in embankment. Means half in cutting and half in embankment. Let us see about this image. Road partially in cutting and partially in embankment. You can see the catch water drainage, then cuttings of earth and removing partially, and you can see the side drainage, and this cutting will be done and the pavement is provided. Then here is the filling, and this will be the capping and parapet wall, retaining wall, and the
weeping hole which will wipe all the drainage water, and this source is cutting of earthwork and removing, that means that partial cutting and partially embankment. Next one is hole in embankment, which means that the formation of width of hill road constructed fully in filling. जो भी एम्बैंकमेंट मतलब वोली इन एम्बैंकमेंट मतलब अगर हम भरावट पे अगर हम रोड बनाते हैं तो हम कहते हैं उसको होली इन एम्बैंकमेंट। अगर पार्शियल कटिंग और पार्शियल एम्बैंकमेंट मतलब हम लोग थोड़ा मतलब काटे हैं, मिट्टी काट के हटाए हैं और थोड़ा भरे हैं, उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल कटिंग और पार्शियल एम्बैंकमेंट। अगर होल कटिंग कहते हैं तो मतलब हम लोग सिर्फ पत्थर काट के अगर रोड बनाते हैं तो उसको हम लोग होल कटिंग कहते हैं, हम लोग भरे नहीं हैं उसमें। नेक्स्ट वन, ये जो होल एम्बैंकमेंट है उसमें देख सकते हैं डायग्राम में क्या प्रोवाइड किया है। रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड किया है, पैरापेट वॉल प्रोवाइड किया गया है, विप होल प्रोवाइड किया गया है, रोड पेमेंट एम्बैंकमेंट फिलिंग है, ठीक है। बोथ साइड में सेम थिंग है, पैरापेट वॉल है, कैपिंग है, रिटेनिंग वॉल है, ड्रेनेज पाइप है, ग्राउंड लेवल है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस विल टेल यू अबाउट द डिटेल अबाउट द embankment road. The summary of this lecture is all about the hilly roads. What we studied about the alignment survey of hill road, and we have just surveyed how the alignment will be, and according to that only we will construct the road. So the survey should be reconnaissance, track out, and detailed survey will be provided for hilly roads. Next, we studied about the construction procedure of hilly roads, that we should construct in the shortest length, and if because if we go cost effectively construction, then we can go for long construction. If we go for high construction, high costly construction, then the material cost will be more and the cost of construction will be high if we are not selecting the shortened route. Next one, we have studied about the type of hill roads curve. As I have told you just now, we were discussing about that, and these are the three topics which we studied in this lecture. The reference I have took from online source, S.K. Kannan book and Ritu publication book. These two books are very good in highway engineering. You can get all the topics from these two books, and after that you can go through online source, or you can directly go through online source and collect the material. Thank you for listening this lecture. If you have any doubt, you can clear with me by contacting me. Thank you for listening.